दोस्तों हम साईं भक्ति निवास के अंदर ही चल रहे हैं और अभी जो है बस की साइड बढ़ रहे हैं। यहाँ से बस डायरेक्टली साईं मंदिर लेके जाती है, तो बस से ही चलेंगे हम लोग। दोस्तों इधर बहुत वॉकिंग करने को मिलेगी आपको। आप अगर रहेंगे तो पतले हो जाएंगे, बहुत ही चलना पड़ता है। काफ़ी दूर तक फैला हुआ है और सारे लोग पैदल चल रहे हैं। अपने ब्लॉक से लेके और बस पकड़ने तक काफ़ी दूरी है, 1 किलोमीटर समझिए चलना पड़ गया। चल ही रहे हैं हम लोग सारे लोग और सीधे साईं मंदिर वहाँ दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद ही भोजन करेंगे। आज सुबह से हमने सिर्फ जो भी खाया था वो एयरपोर्ट पे खाया था, उसके बाद से भूखे घूम रहे हैं कि पहले दर्शन हो जाए उसके बाद ही चलें। वापस से हम आ गए काउंटर के पास, जहाँ पे हमने जो है बुकिंग अपनी उसको वैलिडेट कराया था, ऑनलाइन बुकिंग से कराया था, उससे डॉर्मेट्री ली थी। इसके सामने ब्लॉक्स हैं ढेर सारे और इसी के सामने ऐसी बसें खड़ी रहती हैं। तो चलिए पता करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और ये बस है और बस के अंदर बैठ जाते हैं और इसी से हमें सीधे साईं मंदिर पहुँचे। तो हम लोग बस में बैठ गए हैं और बस में बहुत सारे लोग हमारे साथ और भी हैं। चलेंगे और दर्शन करेंगे सबसे पहले। दोस्तों बस चल पड़ी है, हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे यात्री कम भी हो ज़्यादा भी हो तो दिक्कत नहीं है। बस अपने टाइम पे जो है हर आधे घंटे के अंदर चलनी है तो चलनी है। इसका कोई सिस्टम नहीं है कि भरने का वेट होगा, अगर खाली भी होगी तब भी निकलेगी, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए फिर देखते हैं कि सुगम मार्ग है कि दुर्गम मार्ग है। अब तो बस में बैठ ही गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट हम पहुंच जाएंगे। और हमने इस बार ऑनलाइन टिकट बुक करा लिया है डायरेक्ट। सो ऑनलाइन में वीआईपी दर्शन के 200 रुपये लग रहे थे, तो इस बार मैंने बुक करा ली। पिछली बार महाकाल दर्शन में क्या हुआ था कि बहुत भीड़ थी, ठेलम ठेल, अच्छे से दर्शन नहीं हो पाए। और ये शिरडी साईं बाबा का मंदिर है तो यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेड है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया और पहले ही ऑनलाइन बुकिंग करा के चलाऊँ। इस बार अच्छे से दर्शन कराऊँगा। तो बस ने मुझे उतार दिया और यहाँ पे उतर चुके हैं हम। और वो जो पीछे आप देख रहे हैं वो गेट नंबर 1 है, वहीं से मेरी एंट्री होनी है। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मोबाइल, चप्पल, जूते सब जो है जमा हो जाएंगे, तो मेरा कैमरा जो है अंदर नहीं जा पाएगा, तो आप लोगों को मैं दर्शन नहीं करा पाऊँगा। लेकिन मैं एज्यूम करता हूँ कि कोई ना कोई वेबसाइट ज़रूर होगी जो लाइव दर्शन साईं बाबा के कराती होगी, तो आप लोग वहाँ से दर्शन कर सकते हैं। और मैं जो है स्वयं जाके और दर्शन करूँगा। इतनी दूर आया हूँ तो आप लोगों को खेद है कि मैं नहीं दिखा पाऊँगा। चलिए फिर मोबाइल को मैं यहीं रखता हूँ और अंदर जाता हूँ, दर्शन करके आता हूँ और फिर आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे दर्शन कैसे रहे। दोस्तों दर्शन हो गए, दर्शन बहुत अच्छे हुए और ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए। लौट आए हम लोग और जिस दुकान पे खड़े हैं अब इनका एटीट्यूड ही बदल गया। पहले जब इनको जो है सामान बेचना था अपना तब हाथ पकड़ के लाए, अब इसके बाद जो है कुछ भी सवाल पूछो तो जवाब ही नहीं है, उल्टे सीधे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा एटीट्यूड क्यों बदल गया एकदम से। जबकि हमने जब प्रसाद खरीदना था, सब खरीदना था, वैसे भी प्रसाद यहाँ चढ़ता नहीं है। मैं बोला ज़बरदस्ती कि यही प्रसाद है, आप लेके जाओ, द्वारिका माई तक लेके जाओगे। और इन्होंने जूते चप्पल रखने का हमें वो दिया, तो हमने कहा ठीक है जूते चप्पल रख लेंगे और प्रसाद ले लेंगे, दोनों काम हो जाएंगे। बाद में पता चला जूते चप्पल का काउंटर वहीं गेट नंबर 1 के पास ही बना हुआ है, फ्री जूते चप्पल का काउंटर प्लस मोबाइल का काउंटर, सारी चीज़ें थी। तो वो हमें आइडिया नहीं था, शुरू में आ गए, फंस गए। और फिर उसके बाद प्रसाद वगैरह ले लिया, सब हो गया। अब प्रसाद के बाद जूते चप्पल लेने के बाद 1-2 सवाल हमने पूछे कि भाई अब कैसे कहाँ जाएं, कुछ घूमने का है कि नहीं, तो कुछ बोल ही नहीं रहे। एटीट्यूड साफ बदल गया, बिल्कुल ऐसे इग्नोर मार रहे हैं। क्या दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं। अब सबसे पहला काम करेंगे कि कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद ही जो है देखेंगे कि शिरडी में और कुछ है घूमने लायक कि नहीं, देखने लायक कि नहीं, दोनों पता करेंगे। और फिर उसके बाद देखते हैं कि वो सब खुला रहता है कि 8 बजे कि नहीं। तो हम आ चुके हैं, एक इनके लिए और पाव भाजी मंगवाते हैं। और शाम का टाइम था
तो खाना प्रेफर नहीं किया, इसीलिए हमने साउथ इंडियन खाना इस रेस्टोरेंट में मिल रहा था। चाइनीज़ वगैरह कुछ भी नहीं था। पापा ने मंगाया मसाला डोसा, किरण जी ने मंगाया रवा डोसा, मम्मी जी ने मंगाया मसाला डोसा, पाव भाजी, और शालिनी जी ने भी मंगाया है रवा डोसा। और मेरे आगे कुछ भी नहीं है। अभी आ रहा है मेरा मिसल पाव। मिसल पाव मैंने भी ट्राई नहीं किया, आज ट्राई करूँगा क्या है। तो खाना हो गया, अब जा रहे हैं हम लोग श्री खांडोबा मंदिर, वहाँ दर्शन करेंगे और उसके बाद निकलेंगे साईं भक्त निवास। तो ऐसे छोटे छोटे हर जगह टूर एंड ट्रेवल्स खुले हुए हैं जो कि आपको रेंट पे कार रेंटल वगैरह देते हैं। तो इससे जो है आप औरंगाबाद और नासिक दर्शन कर सकते हैं। औरंगाबाद में जो है गिरिजेश्वर मंदिर है, लोरा केव है, और औरंगाबाद केव से बीबी का मकबरा है, ये सारी चीज़ें हैं। और नासिक जो है उसके अंदर है त्र्यंबकेश्वर मंदिर और पंचवटी, ये 2 प्लेसेस हैं नासिक के अंदर, और 4-5 है औरंगाबाद के अंदर। तो ये दोनों के लिए एक दिन का समय चाहिए आपको। नासिक जो है लेफ़्ट पड़ता है तो समझिए औरंगाबाद राइट पड़ता है, दोनों अलग अलग छोर पर हैं। तो इसलिए 2 दिन आपको चाहिए और घूम सकते हैं, और प्राइवेट रेंटल कर सकते हैं, या चाहे तो बस वगैरह भी कर सकते हैं। का दिल आईने दर्शन कर। दोस्तों शिरडी में शॉपिंग का, स्ट्रीट शॉपिंग का एक्सपीरियंस, दुकानें खुली हुई हैं, जो भी चाहें आप खरीद सकते हैं। हर थोड़ी देर बाद जो है आपको टूर एंड ट्रैवल वाले मिल जाएंगे, जिससे आप औरंगाबाद और नासिक जो है इसकी बुकिंग करा सकते हैं। तो वही मैं बता रहा था, औरंगाबाद का जो है वो थोड़ा महंगा पड़ता है और नासिक का सस्ता है। नासिक आप 3000 में कर सकते हैं, औरंगाबाद आप 4500 में विद शनि सिग्नापुर कर सकते हैं। और बसें भी वो करवाते हैं, तो बसों के पर हेड जो है 350 रुपये 250 रुपये में आपको पड़ जाता है पर पर्सन। तो सुबह लेके जाएंगे और शाम को जो है आपको वापस शिरडी। शिरडी नगर पंचायत प्रशासकीय भवन, यहाँ पर खड़े हैं और आगे बढ़ रहे हैं खांडोबा मंदिर की साइड। कब चलिएगा? केवल यहीं पे रात को चलिएगा, आप चलिएगा, बढ़िएगा, मैं तो चल ही रहा हूँ। मैं तो बढ़ी रही हूँ, आप ही बीच में पॉज ले रहे। तो रंगोली खरीद रहे हैं यहाँ से, रंगोली खरीद रहे हैं। रंगोली खरीद रहे हैं, रंग खरीद रहे हैं। रंगोली थोड़ी है, इससे रंगोली बनाई जाती है। तुम बना लेते हो? तुम तो स्टिकर चिपकाते हो ना? कलर डिसाइड नहीं कर पा रहे, सारे कलर बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। किसी को लाल चाहिए, किसी को पीला, किसी को हरा। और रंगोली कोई नहीं बना पाता, सब स्टिकर चिपकाएंगे, उसके ऊपर रंगोली की ड्राइंग करेंगे। सब बहुत दिमाग लगा रहे हैं। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अकेले मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तुम लोगों की खरीदारी कैसे हो रही है। आधे घंटे से कलर नहीं खरीद पा रहे हो, ऐसे भी स्टिकर से रंगोली बनाना है और कलर खरीद रहे हो खराब करने के लिए। स्टिकर साबुन के लिए रंगोली बनाएगी अपनी हमारी बहू।